हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 में अब जो बचे हुए हैं 100 डेज उसमें क्या करना है। इनफैक्ट आज का जो डेट छोड़ दिया जाए और 20th जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन को छोड़ दिया जाए तो आपके पास 100 डेज बच रहे हैं, ठीक है। तो 100 डेज में आपको क्या करना है, तो यही चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट 101 डेज बच रहा है। तो अब ये चीजें, अब जो प्लान करना बंद करो कि अब ये चीजें हैं कि हम ये प्लान करेंगे, ये चीजें करेंगे, हम एनसीईआरटी पढ़ लें कि क्या पढ़ लें। अब मैं समझता हूं कि जो सीरियस कैंडिडेट हो, देखो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो जिन्हें प्लान करने की भी जरूरत नहीं होती है, वो सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं और वो सिंपल वे में क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो सिर्फ प्लान करते रहते हैं, कंटिन्यू प्लान करते रहते हैं और वो क्वालिफाई नहीं होते हैं। ये मत देखो कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है या आखिरी अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है। आप कर सकते हो यदि आप सीरियस हो तो। सीरियस इन द सेंस कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, महल तभी खड़ा होगा जब नींव उसका पड़ गया हो। अब आप सोचोगे कि नींव डालें, और नींव भी किस तरह से डालें, तो ये बहुत मुश्किल होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपके चीजें जो है सही डायरेक्शन में चल रही है, आप सीरियस हो। अब जितना भी टाइम है, देखो पहले अगस्त में होना था, अब तक एग्जाम हो गया हुआ होता लास्ट मंथ ही, लेकिन टाइम दिया गया तो टाइम दिया गया, तो आप अवेयर थे तो ठीक है, आपने उसका लाभ उठाया। लेकिन जो लोग हैं कि टाइम कितना भी टाइम बढ़ जाएगा उससे कोई फर्क नहीं, तो आज से भी अभी मानो 100 डेज कम नहीं होता है। 100 डेज का मतलब है कि मिनिमम 1000 आवर्स, 1000 घंटे कम से कम आपको उसमें आपके पास उपलब्ध है, तो आप उस चीज को कर सकते हो। अब आपके पास ये चीजें हैं कि आपको रूथलेसली इंप्लीमेंट करना है जो भी आप प्लान बनाए हो। देखो, अ, ये नो वन साइज फिट एवरीवन। आपके हर के पास अलग अलग स्ट्रेंथ है, ठीक है। SWOT हमने देखा था ना, तो किसी के पास स्ट्रेंथ जो है कि पेपर 1 बहुत अच्छा है, किसी के पास पेपर 2 बहुत अच्छा है, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, किसी का कोई चीज अच्छा। जो आपका अच्छा है उस अनुसार आपको स्ट्रेटजी बनाना है। लेकिन जिस स्ट्रेटजी को आप बनाए हुए हो उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करो। देखो, आइदर आप, हो सकता है कि आप पेपर 1 में 140 लाने के एबल हो, तो यदि आपका पेपर 2 में 70 भी आता है तो आपके 210 बन रहे हैं। लेकिन यदि आप पेपर 1 में 120 ही लाते हो, तो ये मानो कि आपको पेपर 2 में मिनिमम आपको 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे। मिनिमम 80, 90 आप लाओगे तो कहीं ना कहीं जो भी इस बार जो सीट आपके 209 है, उस 209 में देखो, एज ए जनरल कैंडिडेट यदि हो, ओबीसी में भी अब फर्क नहीं पड़ता है, समटाइम तो ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जाता है जनरल का। तो आप जनरल हो, ओबीसी हो, ये अब किसी भी कैटेगरी में इतना आसान नहीं है कि आप एपीआर। एक टाइम था ना, जैसे जब हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन करते थे, तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए बहुत सारे के लिए प्रिपरेटरी कोर्स चलता था, कि यानी कि आप फॉर्म भर दिए, आप थोड़ा भी जानते हैं तो ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक साल पहले आईआईटी में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, आप बेसिक प्रिपरेटरी कोर्स में रहेंगे, उसके बाद आजकल सब लोग, शिक्षा का इतना प्रसार हो गया है, उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन सारी चीजों के चलते इतना प्रसार हो गया है कि हर कोई compete कर रहा है। और ये चीज नहीं है, लॉट ऑफ टाइम बहुत लोग सोचते हैं कि हम कर ले जाएंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो जनरल में हैं, हमारा कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। दैट ऑल थिंग इज नॉट टू वरी। जो भी मेहनत करेंगे, जो भी उस लेवल से वर्क करेंगे, वो उनका होना है, वो होंगे। अब जो जीरो में हो, अब ये चीजें हैं, आज भी अब ये नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ से पढ़ूं, क्या चीजें करूं। जैसे अभी रिसेंटली किसी ने मुझे कॉल किया कि बोला कि मुझे में से क्वेश्चन नहीं बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है, मैं जो पढ़ लेता हूं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं मिल पाता। आपको डायरेक्ट उस ढंग से और कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चन, आप 10th का क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप ऑल इंडिया लेवल में गैजेटेड ऑफिसर के लिए कंपटीशन फाइट कर रहे हो। तो आपके लिए अब ये चीजें हैं कि आप कोशिश करो, आप प्रॉपर तरीका से ट्राई करो सही से, और इंप्लीमेंट करो उस चीज को, जितने भी आपने प्लान किए हैं। नाउ इज द टाइम कि इंप्लीमेंट करो। अब नो मोर प्लान, अब प्लान उस ढंग से नहीं बनाना है, जस्ट एग्जीक्यूट, जो भी है एग्जीक्यूट करना है। यानी कि अब आपका जो है प्रैक्टिस, 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 रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। देखो, टू इन स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं,
टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं दोनों पेपर के, और रिवीजन 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 जो भी, जैसे एनसीईआरटी का आपने पढ़ दिया तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आप पढ़ चुके हो, तो उसको रिवीजन करो। कुछ जो स्मॉल नोट्स आप बना रखे थे उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, एक बार दो बार नहीं, आप यदि 10 बार कर सकते हो तो ठीक है। हम ऑलरेडी पहले के भी वीडियो में बहुत सारे स्ट्रैटेजी वगैरह में बता चुके हैं कि यदि आप नोट्स बनाए हुए तो 300 पेजेस के आसपास में नोट्स, तो मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट नोट्स आप तैयार कर चुके हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हो जो ऐसा नहीं है ना कि आप रैंडम आज पहली बार देख रहे हो कि असिस्टेंट कमांडेंट क्या है या जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अवेयर हो। और जो आज भी जाग रहे हो तो नो डाउट उनका यदि बेसिक्स है अच्छा, बैकग्राउंड यदि अच्छा है, कोई मान के चलो सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहा था, कोई सिविल्स का प्रिपरेशन कर रहा है या कोई स्टेट पीसीएस का भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो देखो सारी चीजें तो मोर और लेस बेस तो सेम ही होता है ना। यदि अकबर आपको सिविल सर्विसेज में पढ़ना है, असिस्टेंट कमांडेंट में पढ़ना है, तो स्टेट पीसीएस में भी और गैंगमैन का भी आप प्रिपरेशन करोगे तो अकबर और बाबर पढ़ना है। वहां जो वनडे मान के चलो है जो, तो वहां डिफरेंट स्ट्रेटजी है कि चीजों को फैक्ट के आधार पे हमें पढ़ना होता है। आज यहाँ क्या है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, चीजों को कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहिए। यहाँ आपके पास फ्रीडम है, फ्रीडम इन द सेंस है कि 125 क्वेश्चन है, तो 125 में 20 क्वेश्चन सपोज मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं, जिनका अच्छा है आप उस पर ज्यादा फोकस थोड़ा सा कर सकते हो। साइंस जिनका अच्छा है, साइंस में डिपेंडिंग ऑन 20 प्लस क्वेश्चन हमेशा आता है, 20 25 इनफैक्ट 29 लास्ट 2019 में 29 क्वेश्चन आया। तो आपके पास उस जो एरिया मेजर एरिया में आता है तो उसमें अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करो। अभी जो है कि नॉर्मली जस्ट ये इमेजिन करो कि आपके पास यदि मैं समझता हूँ एवरेज 10 आवर्स, एवरेज 10 आवर्स मैं इस वजह से रख रहा हूँ कि किसी दिन आप 14 घंटा भी पढ़ रहे हो, लेकिन किसी दिन कुछ कारण से, क्योंकि आप जो है मशीन नहीं हो कि आप हर डे उस 10 आवर्स को शेड्यूल बना लोगे। हो सकता है किसी दिन कोई फ्रेंड्स या किसी दिन होता है कि मूड ऑफ लग रहा है या कुछ भी हो गया, फैमिली प्रॉब्लम्स या व्हाटएवर द थिंग्स, तो किसी दिन आप 6 घंटे ही पढ़ रहे हो या किसी दिन मान के चलो कि नहीं भी पढ़ रहे हो। लेकिन आज के डेट में नहीं पढ़ रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, मिनिमम 6 आवर्स तो आपको पढ़ने ही होंगे। किसी दिन आपने 10 की जगह 12 आवर्स कर लिया, 14 आवर्स कर लिया, ठीक है। तो अब जो मैक्सिमम जो टाइम जो आपका डिवीजन होना चाहिए, न्यू चीजों को पढ़ने पे बहुत कम ध्यान दो। कुछ जैसे हाँ, न्यू चीजें तब देखो जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो। नॉर्मली यही चीजें करना है कि क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई फैक्ट आ गया, कोई कंसेप्ट आ गया, कोई आइडिया आ गया, वो नहीं जानते हो तो ठीक है उसको सर्च कर लो, और अभी इंटरनेट में सर्च कर लो। आज की डेट में गूगल अंकल के पास हर वो चीज उपलब्ध है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो आप उस चीज से वो सर्च कर लो। लेकिन नॉर्मली क्या करना है कि यदि आप 10 आवर्स देते हो तो आपके 6 आवर्स जो होने चाहिए वो नॉर्मली प्रैक्टिस और प्लस रिवीजन में ही जाना चाहिए। और जो 4 आवर्स है, 4 आवर्स में जो है कुछ नोट्स वगैरह आप तैयार कर रहे हो या कुछ और चीजें जो फैक्ट्स वगैरह जो कुछ सर्च करना है, जैसे टेस्ट वगैरह दिए तो उसके कुछ हाँ कि ये पॉइंट्स हमने देख रखा है तो इसे हम सर्च करें, न्यू एक्सप्लोर करें। लेकिन मिनिमम 6 आवर यानी 60% प्लस टाइम जो आपका रिवीजन और प्रैक्टिस में जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। देखो हमेशा मैं बोलूं वन साइज डजंट फिट एवरीवन, तो सबके लिए ये चीज नहीं है कि कोई है बहुत अच्छे पोजीशन में है, कोई बहुत बुरे पोजीशन में है, किसी का पेपर 1 अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का हिंदी अच्छा है। तो जो आप अपने अनुसार डिसाइड करो, लेकिन मैं यही अब कहूंगा कि रिवीजन पे अधिक जोर दो। अब देखो जैसे पेपर 1 में मैं बेस्ट स्ट्रेटजी मानता हूँ, शायद मेरे लिए तो ये बहुत कारगर था, और बहुत लोगों का जो मैं रिसेंट ट्रेंड देख रहा हूँ, जिन लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग, ये नहीं है कि यही स्ट्रेटजी आपके लिए काम आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी के लिए ये एक अच्छा स्ट्रेटजी। इसमें क्या करो कि आप 5000 के आसपास क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। 5000 क्वेश्चन बहुत होता है, तो 5000 यदि आप करोगे ना तो मान के चलो कि मैं समझता हूं कि ट्राई करो कि 5000 यूनिक क्वेश्चन हो। तो 5000 यूनिक होता है तो उसमें 5000 इंटू 4 तो 20000 के आसपास होता है, 20000, ठीक है। और इसमें से यानी कि मिनिमम 10 टेस्ट आपके पास होना चाहिए। टेस्ट इन द सेंस, अब देखो इसमें से मैथ्स के भी रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के होंगे, तो मैं समझता हूं कि 5000 में आप 1000 के आसपास रख लो कि मैथ और रीजनिंग के कर लोगे। और जो 4000 है आप जीएस के 4000 क्वेश्चन भी ईमानदारी से करते हो तो बहुत अच्छा है। इसमें से आपको
10 टेस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। तो जैसे 10 टेस्ट यदि करोगे तो मान के चलो 10 टेस्ट में कितने आपके 1250 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो उस 1250 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो यूनिक, बहुत सारा इसमें से जो अदर प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे मैच करेंगे। तो लेकिन ट्राई स्ट्रेटजी आपका ये हो कि 5000 यदि आप यूनिक क्वेश्चन कर लेते हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि दिक्कत होने वाला है, क्योंकि 5000 यूनिक क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। बस थिंग्स ये है कि ऐसा नहीं है कि वन लाइनर आप एक दिन 5000 लिए और वो रट्टा लगा लिए, नहीं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये चीजें नहीं, जैसे कि ये करो कि पॉलिटी में 400 क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, तो आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, नहीं, ये मतलब नहीं होता है। मतलब है कि डिफरेंट डायमेंशन, जैसे पॉलिटी, पॉलिटी में मान के चलो कि 500 आदमी क्वेश्चन सोल्व किया, तो 500 में सारे पॉलिटी का पार्ट कवर हो जाना चाहिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री में मान के चलो कि 800 क्वेश्चन सोल्व किया, तो हिस्ट्री का 800 में से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाने चाहिए थे। तो ये आप करो कि किसी का भी कहीं भी टेस्ट दो, मिनिमम 10 टेस्ट आप दो। देखो कुछ लोग ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं, जैसे अभी तक हमने पेपर 1 का 15 टेस्ट कंडक्ट करवाया। एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसने 15 का ऑल 15 टेस्ट दिया है। तो मैं समझता हूं उसका जो परफॉर्मेंस मैं पेपर 1 में देखा हूं और पेपर 2 का भी उसने अभी तक 7 टेस्ट लिखा है। तो मैं समझता हूं कि उसका बहुत अच्छा रैंक आने वाला है, जो भी 2020 का है। कुछ और कैंडिडेट हैं, कोई 2-4 जो भी, देखो मेरे पास, मैं तभी तो प्रॉपर जान पाऊंगा जब कोई भी टेस्ट लिख रहा है या प्रैक्टिस सेट में किसी भी चीजों में है। जैसे जस्ट इमेजिन करो, डॉक्टर के पास आप जाओ, एक एक डॉक्टर को बोलो सर मेरी तबीयत काफी खराब लग रही है, तो बोलो ऐसा है टेस्ट करा लो, बोलो सर टेस्ट देखते हैं बाद में, लेकिन आप ये बताइए कि कैसे ठीक हो जाएगा। बोलो दवाई ये ले लो, बोले सर दवाई का देख लेंगे बाद में, लेकिन सर पहले तो ये बता दीजिए ना ठीक कैसे होगा। यही सिचुएशन है कि आप सिर्फ प्लान बनाते हो, एग्जीक्यूट नहीं करते हो। जैसे बहुत बार मेरे पास कॉल आता है, रेगुलर रूप से स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कैसे करूँ। मैं एन नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वीडियो बना चुका हूँ, और कम से कम 20-30 तो स्ट्रेटजी पर डिफरेंट बना चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट हर चीज को डिस्कस। तो आप, ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास जस्ट, किसी के पास भी, हमारे पास ही नहीं, किसी के पास भी आप फोन करो, वो 10 मिनट में आपको असिस्टेंट, आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब जस्ट आपसे बोला जाएगा टेस्ट दीजिए एक, तो हाँ सर देंगे। आप कब देंगे, जब 18 दिसंबर आ जाएगा तब। तो उससे कोई फायदा नहीं होना है। अभी आप जिस दिन जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। आप इस समय अवेयर हो जाओ, टेस्ट कहीं से भी दो, या टेस्ट नहीं देते हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह है उसका सेट मार्केट से ले आओ। ऐसा नहीं है कि किसी का ये चीजें, जो मार्केट से सेट वगैरह है, जो चीजें हैं उसको लो, उसको घर में बैठ करके सेल्फ से दो, इवेल्युएट करो। पेपर 1 में इवैल्यूएशन आसान है, इन द सेंस कि उसमें आइदर सही है या गलत है। अब गलत है तो ये पेपर 2 में इवैल्यूएशन के लिए दूसरे की जरूरत होती है, क्योंकि आप देखोगे जैसे मैं जिन भी कैंडिडेट्स का टेस्ट चेक करता हूं, या अभी जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है, तो उसमें क्या है कि जो आदमी लिखता है, फिर जब मैं उसको बताता हूं कि ये हाँ सर ध्यान नहीं था ये चीजें, तो आपके साथ ये नहीं होनी चाहिए। देखो अभी फिलहाल जो भी है, कहीं का भी टेस्ट दो, मेरा दो, कहीं का भी दो, आई डोंट केयर, लेकिन आपको टेस्ट देना चाहिए। और 5000 आप किसी ढंग से, या फिर टेस्ट एकदम नहीं देते हो तो आप 5000 ईमानदारी से प्रैक्टिस करो। 5000 ईमानदारी से प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर वगैरह का पेपर आया हुआ, या किसी भी सेट को उठा करके जो भी मार्केट से अपने परचेज किया है या कुछ भी, उसको आप अपनी ईमानदारी से दो। आपको लग रहा है कि हम लेवल में हैं तो ठीक है। अब जैसे हमारे लिए है कि हम जो आपको क्विज के फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं एवरी वीक 5 डेज, ठीक है ना। तो यानी एवरी वीक 100 क्वेश्चन का हम ये करवा रहे हैं, तो 2020 का देते हैं, तो 2020 में बहुत अधिक परेशानी भी नहीं होता है। और यदि पूरे आप यानी कि 15 दिसंबर तक करोगे तो करीब 1500 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। और वो 1500 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम कोर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं। देखो एमसीक्यू जो आपका करंट अफेयर्स का है, वो ऑलरेडी डेली हम 10 क्वेश्चन दे ही रहे हैं। फिर आपका देखो क्वांट का है, तो क्वांट का हम सेपरेट से देखेंगे, यदि डिपेंडिंग ऑन लास्ट में, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन आप लोग की यदि कुछ लोग विलिंगनेस दिखाओगे तो हम जो आपका क्वांट वाला सेक्शन का क्वेश्चंस के फॉर्म में ही प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन अभी जो हम फिलहाल कर रहे हैं कोर वाले, तो कोर वाले में 1500 क्वेश्चंस बहुत होता है। 1500 आपका देखो, और आप अपने से खुद कर ही रहे हो यहाँ, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा वो आपका मैच करेगा। लेकिन ये 1500 यदि मैं जो ईमानदारी से करोगे, तो मैं समझता हूँ कि जो जिस लेवल में हो,
तो डिपेंडिंग ऑन 5 टू 10 क्वेश्चन हर हाल में आप उस चीज को बढ़ा ले जाओगे, यदि ईमानदारी से उस चीज को करोगे तो हमारे पास हम वो चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो मोस्ट वेलकम। पेपर 2 में अब देखो दो चीजें आपको करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमेशा ये चीजें कि अब टेस्ट आप प्रॉपर लिखो। टेस्ट का इन द सेंस कि आप या तो ऐसे इंडिविजुअल लिखो, ऐसे लिखो, रिपोर्ट लिखो, आर्गुमेंट लिखो, और जिनसे भी किसी से भी चेक करवाओ। फैमिली मेंबर, सीनियर्स जो भी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपसे अच्छा हैं, उनसे चेक करवाओ। तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, आइदर फुल टेस्ट लिखो, किसी का भी टेस्ट लिखो, तो टेस्ट वहां से फीडबैक आप लो, या फिर जो आप किसी का लिख करके किसी अपने सीनियर सब जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको भी आप जानते हो कि आपसे अच्छे हैं, चेक कर सकते हैं, आपको अच्छे फीडबैक दे सकते हैं, उनसे आप चेक करवाओ। और कुछ डेटा जो है थीम वाइज जो है वो आप करो, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि देखो, नॉर्मली क्या एवरेज, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप पेपर 1 यदि अच्छा किए हुए हो, तो पेपर 2 जो है उसका सब्स्टिट्यूट है। तो पेपर 2 में भी आपका वो चीजें यूज कर सकते हो, जैसे डेटा वगैरह, फैक्ट्स वगैरह। जस्ट इमेजिन करो कि इकोनॉमी आपने पढ़ा, तो इकोनॉमी का डेटा आप, इकोनॉमी का जो आता है उसमें आप ऐसे रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट, उसमें आप यूज कर सकते हो। फिर आपका जैसे आपने हिस्ट्री वगैरह का पढ़ा, तो कुछ हिस्टोरिकल, वुमेन इंपावरमेंट पढ़ा, मान लीजिए कोई लॉ आया, जैसे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको पेपर 1 में भी आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन पेपर 2 में भी आप उस चीज को प्रॉपर तरीका से पढ़े हो तो उस चीज को यूज कर सकते हो। और जो डेटा वगैरह है, कुछ कुछ को पेपर 1 में पढ़ते हो वो भी, या फिर थीम वाइज, देखो ज्यादा थीम आपके पास होता नहीं है, कुछ लिमिटेड थीम्स हैं। जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी में एक तरह से 3 थीम है। इकोनॉमी में एक तो आपका एग्रीकल्चर, मेन इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर है, ऐसे सेकेंड पेपर की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, तो ये ऐसे है। दूसरा आपका है डेवलपमेंट और हैप्पीनेस वगैरह का, ये कंसेप्ट आता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हैप्पीनेस और इन्वायरमेंटल वगैरह इशू को। एक तीसरा होता है बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह से। तो 3 थीम ये एग्रीकल्चर, ये में इकोनॉमी में हो जाता है। फिर आपका देखो एक वुमेन इशू, सोशल में देखो, सोशल में एक वुमेन इशू, आपका डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। फिर ओल्ड एज पीपल, ये सारा जो एक तरह से सोसाइटी में जो चीजें है। फिर आपका आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी पे, आपका रहता है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी आपका है, उसके बाद फिर एजुकेशन पे आपका आ जाता है। एजुकेशन के बाद एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी हमारा है कि विज्ञान के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, डीआरडीओ, इसरो से लेकर के ये सारी चीजें, तो साइंस वगैरह का आप ये कर लोगे। फिर उसके बाद जो भी है पॉलिटिकल इशू पर आपका एक ऐसे आप मान आता है, तो पॉलिटिकल, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, ये सब कर लिए, ठीक है। तो ये ब्रॉड वे में 6 7 8 जो एरिया है, उसमें से कुछ कुछ जो है एक एक पेज का डेटा यूज कर लो, रख लो। फिर कुछ जो थीम्स टाइप के हैं, तो कुछ कोटेशन उसमें उसके अनुसार तैयार कर लो। हाँ, एक एनवायरनमेंट वगैरह प्रॉपर ये है। फिर हाँ, एक आपको एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश नीति पर है, ठीक है। तो उस सब पे कुछ थीम तैयार कर लो, कुछ कोट तैयार कर लो, कुछ 4 लाइन तैयार कर लो, जो कि आप निबंध में एज सच लिख सकते हैं, या फिर कंक्लूजन में उसमें एज सच लिख सकते हैं, तो वो करो, ठीक है। तो ये चीजें प्रैक्टिस करो। अब अभी हमारे पास जो फिलहाल चल रहा है, 2 चीजें चल रहा है। एक तो जो हिंदी माध्यम के हो, तो उनके लिए पेपर 2 का फुल सिलेबस चल रहा है, ठीक है। फुल सिलेबस का जो भी आप जब भी ज्वाइन करोगे, आपको फुल वीडियो के एक्सेस मिल जाएगा, उसमें रिकॉर्डेड आपको वीडियो मिलेगा। अभी क्लासेस चल रहे हैं, डेली उसमें अपलोड किया जाता है, तो वो जब भी लोगे तो आपको मिल जाएगा। एक अभी है कि जो मंथली प्रैक्टिस का, तो इस मंथ का जो है यानी कि सितंबर का है, तो अभी 3rd टॉपिक जो भी अपलोड किया जा चुका है, तो वो जो टॉपिक्स हैं वो तो ओपन सबके लिए हैं। तो उसमें से यदि 11 टॉपिक हमने इस मंथ में रखा है, तो जो भी हैं उसमें 1200 पे करने पड़ेंगे, और 1200 में 11 टॉपिक का आपको प्रॉपर तरीका से फीडबैक मिलेगा कि हाँ, ये चीज आप मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आप कुछ भी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को करना। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, और टेलीग्राम नंबर पे कॉल तभी करें जब बहुत जरूरी हो। अदरवाइज या देखो, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें या इस टेलीग्राम नंबर पे, और जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है वो दें। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने बारे में ज्यादा जानते हो, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हमसे बेटर जानते हो, आप अपने वीक पॉइंट को हमसे बेटर जानते हो। आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन का आदत है, लेट लतीफी का, तो आप उसको अच्छी तरह से जानते हो, और किस ढंग से मैनेज कर सकते हो ये आप जानते हो। तो आप
चीज़ों को करो, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, उसके अनुसार लो और किसी के लिए एक ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट ये बता दूँ कि ये 6 घंटा इसमें देना, 8 घंटा नहीं। किसी का यदि इंग्लिश अच्छा है, सेकंड पेपर अच्छा है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम उसमें क्यों देगा? या किसी का पॉलिटी अच्छा है, तो पॉलिटी में एक्स्ट्रा टाइम क्यों देगा? जिसमें पुअर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप अपने अनुसार जो भी स्ट्रेंथ, वीकनेस है, उसके अनुसार निर्णय लो। तो ओके, थैंक यू।